बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। डियर स्टूडेंट्स, हम सॉल्व करने जा रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 4। गुज़श्ता वीडियो के अंदर हम इस एक्सरसाइज के पहले 3 क्वेश्चंस जो हैं एमसीक्यू समेत उनको बड़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो काइंडली वहाँ चैनल पर जाकर उस वीडियो को विज़िट करें। तो हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट के चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। अपनी सजेशंस लाजमी दिया करें क्योंकि आपकी सजेशंस बहुत वैल्यूएबल है। उनकी रोशनी के अंदर मुझे बूस्ट मिलता है और आपके कमेंट्स जो है मेरा हौसला बढ़ाते हैं। तो काइंडली लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, कि इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये 8 पार्ट हैं इसके अंदर। बेसिकली ये एक्सरसाइज नंबर 5.4 में हम ये 8 के 8 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं इन्हीं मेथड्स के तहत। तो 7 पार्ट्स हैं, सॉरी। तो इनको हम डिस्कस करते हैं अभी। तो पहली टाइप जो हमने इक्वेशंस की 5.4 एक्सरसाइज के अंदर पढ़ी थी उसमें यह था कि जो यहाँ पर हो उसका डबल पावर यहाँ पे हो। तो इस सूरत में अंदर हम इस वैल्यू को, ये जो स्क्वायर वाली वैल्यू है, इसको y के इक्वल सपोज कर लेते हैं। लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो जब हम दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, y स्क्वायर x4 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें x स्क्वायर तो हमने सपोज कर लिया था, लेकिन हमें x4 की वैल्यू भी चाहिए थी। तो हमने कैसे ली? इस साइड का स्क्वायर लेकर। तो जब इधर का स्क्वायर लिया तो इधर भी लेना पड़ेगा। तो x4 किसके इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर के। इसको अगर हम कंसीडर कर लें 1 तो क्या लिखेंगे? पुट इन इक्वेशन 1। इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं तो y4 किसके बराबर आएगा, सॉरी x4 किसके बराबर आएगा? वाई स्क्वायर माइनस 16। एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है? y के। तो ये y आ गया प्लस 63 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी अब हम इसे फैक्टराइज करते हैं। और कैसे फैक्टर्स बनाएंगे? मिडिल टर्म को ब्रेक करके। तो क्या आएगा? ये 1 मल्टीप्लाई बाय 63 आता है। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 9 7, क्योंकि 9 7 आर 63 और 9 प्लस 7 जो है वो 16 भी होता है। तो फिर 16 की जगह पर क्या लिखेंगे? 9 प्लस 7, लेकिन ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, ये y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट हमने क्यों लगाई? क्योंकि ये बाहर माइनस है। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 7y प्लस 63 इज इक्वल टू 0। ये माइनस ने 9 को भी माइनस कर दिया, और ब्रैकेट जब ओपन करते हैं तो ये प्लस जो है ये माइनस में चेंज हो जाता है और y दोनों से मल्टीप्लाई होकर आ जाएगा। इन दोनों से देखें क्या कॉमन है? y कॉमन, तो y माइनस 9। यहाँ से माइनस 7 कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा? y। जब माइनस कॉमन लेंगे ये साइन चेंज होगा तो माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना हमने। तो 7 9 आर 63 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 9 दोनों सेम हो गए। तो इसको हम अगेन कॉमन ले लेंगे। बाकी क्या बचा? यहाँ पे y, यहाँ पे क्या बचा? 7 इज इक्वल टू 0। लें जी, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर लेते हैं जी। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 जी। अब y हम जानते हैं वही 9। क्या जानते हैं कि y तो हमने लेट किया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हमें आंसर तो x में चाहिए ना, क्योंकि क्वेश्चन x में है तो x की वैल्यू चाहिए। तो y तो हमने अपनी आसानी के लिए पुट किया था। तो y किसके इक्वल है? एक्स स्क्वायर के। वी नो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। तो फिर y की जगह पर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और इधर भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, लें जी दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, इधर भी और इधर भी, साथ साथ ही करते जाते हैं। ओके, ये कट जाएगा तो x आएगा। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3, लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। ये भी कट जाएगा। क्या बचेगा? x, और 7 का
स्क्वायर रूट पूरा नहीं निकलता, तो ये इसी तरह आ जाएगा लेकिन प्लस माइनस साइन के साथ। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट क्या निकल आया, +-3 और +-7। इस तरह हमने ये आंसर फाइंड आउट कर लिया जी। सेकंड पार्ट पहले पार्ट की तरह ही है, इसको हम नंबर 1 कंसिडर करते हैं और लेट करते हैं x² = y। तो जब स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स का तो x4 = क्या हो जाएगा, y²। लें जी, इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इसमें जब इस वैल्यू दोनों को पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4। x4 किसके बराबर है, y² के, -16। x² की वैल्यू कितनी है, y, यहाँ y आ जाएगा, +15 = 0 जी। तो 4 × 15 क्या आएगा, 60। अब 60 के फैक्टर्स बनाने हैं हमें कि 16 आए। तो 60 के फैक्टर्स क्या बनते हैं, कई एक बनते हैं, 30 और 2 भी बनते हैं, 15 और 4 भी बनते हैं, 10 और 6 भी बनते हैं। लेकिन इसमें देखना है हमें कि 16 किस में आता है। तो 30 और 2 60 तो होता है, लेकिन माइनस करने से 28 आता है या 32 आता है, ये 19 आएगा या 11 आएगा। यहाँ पे प्लस करें 10 + 6 तो 16 आता है। तो देखें जी, 4y² माइनस, तो 16 को ब्रेक किससे करेंगे, 10 + 6 के साथ। 10 + 6y + 15 = 0। लें जी, 4y² -10y ± -6y + 15 = 0 आ गया। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2y। तो यहाँ क्या बचेगा, 2y बच जाएगा, -2 5 × 10, तो 5 आया। तो y तो हम कॉमन ले चुके हैं, तो 2y - 5। अब यहाँ से क्या कॉमन है, 3 2 × 6, 3 5 × 15, तो 3 आया। यहाँ पे 2y बच गया, माइनस कॉमन लिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 3 5 × 15 = 0। लें जी, तो क्या आया, 2y - 5 × 2y - 3 = 0। अलग अलग कर लें जी इनको, क्या आएगा, 2y - 5 = 0। यहाँ से 2y - 3 = 0। तो 2y = क्या आएगा, 5, और y = 5/2। यहाँ से भी निकाल लें, 2y = 3 और y क्या आ जाएगा, 3/2। लें जी, सिंप्लीफाई करते हैं मज़ीद इसको। अब y की वैल्यू हमें पता है, वी नो x² = y, क्योंकि ये हमने लेट किया था ऊपर। तो फिर y की जगह पर क्या आ जाएगा, इस y की जगह पे x² = 5/2 और ये आएगा x² = 3/2। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इधर का भी स्क्वायर रूट ले लें और इसके भी दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x बचेगा। तो ये एज इट इज़ आएगा, ±√5 / √2। तो ये क्या आएगा, ये x से कट गया, √3 / √2। ये हमने अलग-अलग कर लिया, इसको यहाँ भी करना चाहिए था, लेकिन चलें अगले स्टेप में कर लेते हैं। अब देखें जी, यहाँ पे एक बात अहम है, ये प्लस माइनस तो साथ आता ही है, इसको अलग अलग करें, √5 / √2। जब भी डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाता है ना, तो उस सूरत में हमें उस स्क्वायर रूट को ख़त्म करना होता है। और हम जानते हैं कि ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं, ये रैशनलाइजेशन। तो क्या आएगा, ±5 2 * 10, 10/, ये इसका स्क्वायर आएगा, ये आ जाएगा ना √2 का स्क्वायर, तो ये कट जाएगा, तो बाकी क्या बच जाएगा, 2। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरीके से यहाँ पे ±√3 / √2, तो इसमें भी रैशनलाइज करेंगे कि जो नीचे है उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये ±3 2 * 6
स्क्वायर रूट 6 ओवर ये इनका स्क्वायर होकर नीचे क्या आ जाएगा 2। तो लें जी ये हमारे दो आंसर आ गए। तो सोल्यूशन सेट हम लिख लेते हैं। सोल्यूशन सेट प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 ओवर 2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट 6 ओवर 2। लें जी ये हमारे सोल्यूशन आ गए। पार्ट नंबर 3, ये हमारी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखें एक्सपोनेंट यानी वेरिएबल जो है वो एक्सपोनेंट में आ रहा है, यानी पावर के अंदर आ रहा है। तो यहाँ भी देखें कि जो यहाँ पे पावर है उससे डबल यहाँ पे है। यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे 2x है। तो इसमें भी क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को हम y के इक्वल ले लेते होते हैं। तो लेट 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो इसको इसमें पुट करते हैं, बल्कि स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ का। तो 3 पावर x का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो ये क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय x, 3 पावर 2x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसको 1 कंसीडर कर लें। तो ये वाई स्क्वायर की वैल्यू यानी 3 पावर 2x की और 3 पावर x की, इन दोनों की वैल्यूज पुट करते हैं इसमें। लें जी पुट इन इक्वेशन 1। 3 पावर 2x किसके बराबर है, वाई स्क्वायर के। तो इसकी जगह पे क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 12 इंटू 3 पावर x किसके बराबर है, y के। तो ये आ गया y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो ये 27 है, तो 27 मिडल टर्म ब्रेक करनी है हमने और 12 लाना है। तो क्या बनेंगे फैक्टर्स के, 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27 होता है। तो इसको प्लस करें तो 12 आता है। तो इसका मतलब है इस 12 को हम 9 और 3 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो वाई स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3 y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। लें जी वाई स्क्वायर जी ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, माइनस 9y प्लस माइनस 3y, क्योंकि 3 को y से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा, y कॉमन। तो y माइनस 9 माइनस 3 कॉमन, क्या आ जाएगा y माइनस 3 9 जार 27। ये माइनस क्यों आया, यहाँ तो प्लस था। तो माइनस इस वजह से आया कि हमने माइनस को कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, इज इक्वल टू 0। लेकिन जी ये एक जैसी टर्म्स हैं तो ये कॉमन हो जाएगी अगेन। और यहाँ क्या बच जाएगा, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी इन दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल कंसीडर कर लेते हैं इस अंदाज में। ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू 9 और यहाँ से y इज इक्वल टू 3। अब वही 9 क्या भाई कि 3 पावर x इज इक्वल टू y, ये हमने लेट किया हुआ है शुरू में। तो वही 9 3 पावर x इज इक्वल टू y। तो इस y की जगह पर क्या लिख देंगे 3 पावर x। दें जी 3 पावर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 और यहाँ पर भी 3 पावर x इज इक्वल टू 3। तो क्या इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, दरमियान में इक्वल का साइन, बेस सेम, तो इट मीन्स पावर्स भी सेम। वी कैन राइट x इज इक्वल टू 2। लें जी इसी तरीके से इधर हम क्या करते हैं, इसको 3 की पावर 1 लिख लेते हैं। तो ये 3 सेम है, दरमियान में इक्वल, तो इट मीन्स पावर्स भी क्या होंगी सेम और x इज इक्वल टू 1। और हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा 2 और 1। यही हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। जी पार्ट नंबर 4, ये हमारी रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि जो यहाँ पर x प्लस 1 ओवर x, अगर यहाँ पर जो फॉर्मेशन है चाहे वो x माइनस 1 ओवर x हो या x प्लस 1 ओवर x हो, उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो लेट x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू y। अब हमें x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर की भी वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। लें जी दोनों साइड्स का स्क्वायर लें, x प्लस 1 ओवर x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ये क्या बनेगा a प्लस b का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2
ए बी 2ab ऐसे ही आएगा ना, तो ये x इस x से कट जाएगा तो बाकी 2 ही बच जाएगा। ये क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर। इसको मज़ीद 2 को उधर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर -2। लें जी, x प्लस 1/x की वैल्यू हमने लेट की थी और इससे हमने x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली। तो इसको हम अगर 1 कह लें इक्वेशन नंबर 1, तो इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। लें जी, इसकी जगह पर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जगह पर उसकी वैल्यू वाई स्क्वायर -2। लें जी, वाई स्क्वायर -2 -3 और x प्लस 1/x की जगह पे क्या आएगा y, ये y आ गया और ये वाला -2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। लेकिन जिसको मज़ीद आगे हम सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर -3y -2 -4 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी फैक्टर्स बनाते हैं इसके और मिडल टर्म ब्रेक करते हैं, तो ये क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -4 आएगा। अब 4 के फैक्टर्स क्या होंगे कि 3 आए, तो बजाते खुद 4 और 1 नहीं होंगे, ठीक है, यानी जी, तो ये 4 और 1 फैक्टर्स होंगे, तो 4 -1, तो ये 3 को हम ब्रेक करेंगे किससे, 4 -1 से, लेकिन ब्रैकेट के अंदर ये ज़हन नशीं रहे y -4 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट लगा ली जाए ना तो बहुत सी कन्फ्यूजन से हम बच जाते होते हैं। वाई स्क्वायर -4y जब मल्टीप्लाई होगा तो 4y हो जाएगा, ये माइनस अंदर का साइन चेंज करेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय y -4 इज इक्वल टू 0। जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन आएगा, तो बाकी क्या बचा y -4। यहाँ से क्या कॉमन है 1, तो क्या आ जाएगा y -4 इज इक्वल टू 0। ये हमें बता रहा होता है जब हमारे ब्रैकेट्स के अंदर नंबर्स एक जैसे आ रहे होते हैं कि हमारा क्वेश्चन दुरुस्त है। तो y -4 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन जी दोनों को अलग-अलग 0 के इक्वल कर लेते हैं। y -4 इज इक्वल टू 0 और y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 के। लेकिन अब हमें क्या पता है, वही 9, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y, ये हमने शुरू में कंसिडर किया था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू y। जी, तो इस y की जगह पर क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 और इसी तरह इसकी जगह पर भी क्या आ जाएगा, x प्लस 1/x इज इक्वल टू -1। लेकिन जी x को ख़त्म करना है तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x, इधर भी वही आना है इधर भी वही आना है, इसलिए मैंने एक ही बार लिख दिया। तो इधर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा इज इक्वल टू, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x आ जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अरेंजमेंट दुरुस्त कर ली ना, इसको इधर ले आए। इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, यहाँ भी x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे x से कट के बाकी क्या बचेगा 1, इधर क्या आएगा -1x। तो अरेंजमेंट यहाँ भी दुरुस्त कर लें, x स्क्वायर -1x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब हमें इसे फैक्टराइज करना है। जी, अब हमें इन इक्वेशंस को अलग अलग सॉल्व करना है, इसको अलग फैक्टराइज करेंगे, इसको अलग फैक्टराइज करेंगे। लेकिन जी ये दोनों क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही हल होंगी। इसको हमने इधर लिख लिया, +1 इज इक्वल टू 0 और ये क्या है, x स्क्वायर -4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a किसके इक्वल होगा 1 के, b किसके इक्वल होगा -4 के और c किसके इक्वल होगा 1 के। इसी तरीके से इसमें
a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 1 और c इज़ इक्वल टू 1। तो अब इनको हम सॉल्व करते हैं। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ये भी क्या आएगा फार्मूला, यही है, प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। वैल्यूज़ पुट करें जी, तो x किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b की जगह पे -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, b की वैल्यू क्या है -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे भी क्या आ जाएगा 1 ओवर 2a, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, और इसी तरीके से इधर भी वैल्यू पुट करते हैं इसके अकॉर्डिंग। माइनस b की वैल्यू 1 है, 1 आ गया, प्लस माइनस जी b के स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू भी 1 है, ओवर 2a, यानी 2 इंटू 1। तो मज़ीद सॉल्व करते हैं जी इसको आगे। ये क्या होगा, x इज़ इक्वल टू +4, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो आएगा 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 1s आर 4 ओवर 2 1s आर 2। लेकिन जी पहले इसको सॉल्व कर लें फिर दूसरे को करते हैं। तो x क्या आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 14, ये 16 माइनस 4 12 का स्क्वायर रूट ओवर 2 जी। ये 12 स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 12 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 स्क्वायर रूट 3। लें जी क्या आएगा, 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, यहाँ ऊपर से 2 कॉमन लें, 2 प्लस माइनस 2 इंटू 2, ये यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ना तो 2 बच जाएगा, प्लस माइनस ये 2 कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, ये कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2। इसी तरीके से अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 का स्क्वायर 1 -4, 1 -4 ओवर 2, तो क्या आएगा माइनस प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 -4 -3 ओवर 2। लें जी ये हमारी x की वैल्यू इधर से भी आ गई और ये भी x की वैल्यू निकल आई। तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या होगा, 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 ओवर 2, और यहाँ से क्या आएगा, सॉरी ये 2 तो कैंसिल हो चुका है ना, ये कैंसिल हो गया, ये तो नहीं आएगा। तो 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और यहाँ से क्या आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -3 ओवर 2। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 5 पिछले क्वेश्चन की ही तरह है। लेट x प्लस 1 ओवर x इज़ इक्वल टू y। तो दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे ताकि इसकी वैल्यू निकल सके। लें जी ये स्क्वायर लिया तो ये y स्क्वायर हो जाएगा, इधर a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो x से कट जाएगा तो 2 ही बच जाएगा, y स्क्वायर इसको उधर ले जाएं तो x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 है। पुट इन इक्वेशन 1, तो इसकी वैल्यू पुट करें तो y स्क्वायर माइनस 2 आएगी, इसकी जगह पर y स्क्वायर माइनस 2 प्लस इसकी जगह पर क्या आएगा y, ये 4 इधर ले आएँ तो -4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 जी। तो ये अरेंज करते हैं, y स्क्वायर प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। लें जी मिडिल टर्म को ब्रेक करके फैक्टराइज करते हैं इसको, ये 6 आएगा
तो 3 माइनस 2 6 1 होता है, यहाँ पे 1 चाहिए ना मिडिल टर्म में हमें, तो 3 2 आर 6, तो 3 और माइनस 2 जो है वो 1 भी होता है, तो 1 की जगह पर फिर क्या आ जाएगा 3y माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आएगा y, तो y प्लस 3 माइनस 2 कॉमन, y बचेगा, जब माइनस कॉमन लेंगे यहाँ प्लस आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 2 3 आर 6 जी। तो क्या आया y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अलग अलग ज़ीरो के इक्वल ले लें, सॉरी, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा y इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ से y क्या आ जाएगा 2। अब y की वैल्यू जो है वो क्या है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो x में वेरिएबल के अंदर है, तो हमें y तो अपनी आसानी के लिए पुट किया था, तो आंसर हमें x में ही देना है। तो y हमने किस में लेट किया था, x प्लस 1 ओवर x, तो y की जगह पर क्या आ जाएगा, तो y किसके बराबर है x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू माइनस 3 और यहाँ पर भी x प्लस 1 ओवर x इज इक्वल टू 2 जी। तो पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था कि डिनोमिनेटर से x ख़त्म करना हो तो x से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ। लें जी, इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, यहाँ पे x जब मल्टीप्लाई होगा तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा x मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x। इसको इधर ले आएँ जी, प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करें x से, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, इधर ले आएँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लें जी, ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करके हमें किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, इस इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो a किसके बराबर है 1 के, इसके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, b किसके बराबर है 3 के और c किसके बराबर है 1 के। तो फार्मूला अप्लाई करें, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a जी। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस b की जगह पे क्या आएगा 3 और प्लस माइनस b की जगह पे 3 का स्क्वायर माइनस 4, a किसके बराबर है 1 के और c भी 1 के, ओवर 2a यानी 2 इंटू 1 जी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो x किसके बराबर आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 1 जार 4 ओवर 2 1 जार 2। लें जी, बाकी क्वेश्चन हम इधर ऊपर ले आते हैं जी, इसको ऊपर ले जाते हैं सेम वैल्यू को, x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस माइनस 9 माइनस 4, ये 5 आ जाएगा ओवर 2। लें जी, ये हमारी x की वैल्यू निकल आई, ठीक है, ये वैल्यू निकल आई फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके। अब इस सेकंड इक्वेशन को लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें देखें भाई, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 2 और c इज इक्वल टू 1। फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो x किसके इक्वल आ जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4, a किसके इक्वल है 1 के और c भी 1 के, ओवर 2a यानी 2 इंटू 1 जी। तो क्या आएगा x इज इक्वल टू, ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 4 1 जार 4 ओवर 2
तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आ जाएगा ओवर 2, यानी 2/2, तो ये कट जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ये भी हमारी x की वैल्यू निकल आई। तो सोल्यूशन सेट क्या आया हमारा जी, x की वैल्यू क्या निकली थी -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2, -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5/2 और ये क्या थी 1। तो इस तरह ये हमारा पार्ट जो है ये भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, x प्लस 9 x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 385। आपको याद हो तो इस जैसे क्वेश्चन भी हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 के अंदर कर चुके हैं। उसमें हम दो दो पेयर्स को इकट्ठा करते थे, लेकिन पेयर्स इकट्ठा करने का तरीका क्या था कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जिस तरह यहाँ पे +9 है, -3 है, -7 एंड -5 है, इनका पेयर इस तरह इकट्ठा किया जाता था कि इन दोनों का सम जो है वो इक्वल आए। तो अब हम 9 और -3 का सम देखते हैं तो वो 6 आता है, लेकिन इन दोनों का सम देखते हैं तो वो -2 आता है, इसलिए ये पेयरिंग तो नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे, अगर हम 9 और 7 को इकट्ठा कर दें तो 9 - 7 2 होता है, और इसी तरह -3 और +5 को इकट्ठा कर दें तो -3 और +5 भी 2 होता है। तो फिर इसको इसके साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो क्या होगा, ब्रैकेट लगा दें बेहतर है, x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 7, इन दोनों को इकट्ठा कर दिया और इन दोनों को इकट्ठा कर दें, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 385। ठीक है, लीजिए मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो क्या होगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर आएगा, फिर इसी x को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7x। अब 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9x, प्लस 9 को -7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -63 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5x, -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x, और -3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -+-15 हो जाएगा। ये 385 भी इधर ले आए तो इधर आकर माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 जी। तो सिंप्लीफाई करें, एक्स स्क्वायर, ये दोनों x वाली हैं तो -7 + 9 क्या आएगा +2x -63 इंटू एक्स स्क्वायर +5 -3 +2x -15, ये -385 एज इट इज़ इक्वल टू 0 जी। अब इस फॉर्मेशन के ऊपर हम गौर करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसमें भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इसमें भी आ रहा है। तो जो टर्म हमारी सेम आ रही होती है उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, तो इसमें भी इसकी जगह पे y आएगा तो क्या बन जाएगा, y -63 इंटू, यहाँ भी इसकी जगह पे y आएगा तो -15, और ये -385 एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है तो y को y से मल्टीप्लाई करें y स्क्वायर, इसी y को -15 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो -15y, -63 को y से मल्टीप्लाई करें -63y, और इसी -63 को जब -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 63 मल्टीप्लाई बाय 15 हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से मदद लेते हैं, 63 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 945 -385 इज इक्वल टू 0 जी। जब ये इक्वल आगे आ रहा हो ना तो शुरू में इक्वल नहीं लगाते, ये हम मिस्टेक कर रहे हैं, ये आपने इसे करेक्ट कर लेना है जी। तो अब जी इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, वाई स्क्वायर -15 -63 ये क्या आएगा -78y, आगे इन दोनों को माइनस करें तो 945 -385
385, ये क्या आ जाएगा 560, 560 इज इक्वल टू 0। अब इसे हमें सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है, चाहे तो हम फार्मूले से कर लें और चाहे हम ब्रेक कर लें मिडल टर्म को। तो मिडल टर्म को ब्रेक करें तो ये काफ़ी बड़ी टर्म है, 560 है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, लेकिन सीखना तो है। तो ऐसी सूरत में आप कोशिश किया करें कि इसको आप उसी से कैलकुलेटर से कर लें, मतलब फार्मूले की मदद से कर लें, क्योंकि उसमें कैलकुलेटर हमारा हेल्पफुल हो जाता है। तो बहरहाल इसे भी करते हैं, हम सीखते हैं किससे, ब्रेकिंग द मिडल टर्म वाले मेथड से। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 560 क्या आएगा 560। अब इस 560 के हमने ऐसे पेयर बनाने हैं कि 78 आए प्लस या माइनस करने से। तो देखते हैं, तो इस काम के लिए इसको फैक्टराइज किया जाएगा इस अंदाज में। 2 पे 2 2s are 4, 2 8s are 16, 0, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 0, 2 7 और 0। अब देखें ये 70 है और 2 2s are 4, 4 2s are 8, 70 ये 8 है, 70 और 8 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 560 ही आएगा, लेकिन प्लस करेंगे तो 78 आएगा। तो फिर वाई स्क्वायर, जब भी यहाँ पर माइनस आ जाए तो वहाँ पर हमें जो है ब्रैकेट अप्लाई करनी है। तो 70 + 8 78 होता है, तो 78 की जगह पे लिख दिया हमने 70 + 8 और ये y आ गया प्लस 560 इज इक्वल टू 0। नहीं जी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे जब तो -70 ये y मल्टीप्लाई होगा -70y प्लस -8 मल्टीप्लाई बाय y क्या आ जाएगा 8y प्लस 560 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या कॉमन y, क्या बच जाएगा y -70, क्योंकि y तो कॉमन है। यहाँ से क्या कॉमन -8, जब -8 कॉमन है बाकी y बच गया। माइनस कॉमन लेने की वजह से ये साइन प्लस का जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा, और 560 में से जब 8 कॉमन आएगा तो ये 70 बच जाएगा, क्योंकि 70 मल्टीप्लाई बाय 8 560 होता है, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 जी। तो अलग अलग कर लें, y -70 और y -8 इज इक्वल टू 0। तो 0 के इक्वल y -70 इज इक्वल टू 0 और y -8 इज इक्वल टू 0 जी। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 और y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। नेक्स्ट, अब हम जानते हैं कि y किसके इक्वल है। y तो हमने लिया हुआ है x² + 2x के इक्वल, तो लिख लेते हैं, यहाँ पे बेहतर होता है लिखना। वी नो x² + 2x इज इक्वल टू y। तो y की जगह पर इसकी वैल्यू ये 2x है, y की जगह पर x² + 2x आ जाएगा इज इक्वल टू 70। इधर भी y की जगह पर x² + 2x इज इक्वल टू 8 जी। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसको, तो x² + 2x -70 x² + 2x ये क्या आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ भी 0 आएगा ना, ये 70 इधर आके माइनस हुआ, ये 0 हो गया, लाइन ही लगा लें बेहतर है जी। अब इसके फैक्टर्स 70 के तो नहीं बनेंगे क्या 2 आए, इसके बन सकते हैं, तो इसके हम फैक्टर्स बना लेते हैं। क्या आएगा भाई 4 2s are 8, तो x² + 4x - 2x -8 इज इक्वल टू 0, यानी इसको हमने ब्रेक कर दिया 4x - 2x के साथ। x कॉमन तो x + 4 -2 कॉमन x, ये साइन चेंज हो जाएगा, +4 इज इक्वल टू 0। x + 4 इंटू x - 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या आएगा x + 4 इज इक्वल टू 0 और x - 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू आ गई -4, इसी तरह यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2। लें जी, ये दो वैल्यूज़ तो हमने फाइंड कर ली। अब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लेकिन ये किसकी हेल्प से सॉल्व होगी, ये सॉल्व होगी फार्मूले की मदद से।
ए इज इक्वल टू क्या है 1, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू -70। तो x की वैल्यू क्या आई, फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। तो वैल्यूज पुट करते जाते हैं और सॉल्व करते जाते हैं जी। x माइनस बी किसके बराबर है 2 के, ये माइनस आएगा 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर माइनस 4 ए सी है ना, तो ए 1 है, सी -70 है, 1 इंटू -70 ओवर 2a और a की वैल्यू 1 यानी 2 इंटू 1 जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस 70 मल्टीप्लाई बाय 4 280 ओवर 2 1s आर 2 जी। तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 284 ओवर 2। अब ये 284 जो है, इसका अगर आपके पास इस तरह का कैलकुलेटर है यानी फुल फंक्शन, तो उस सूरत में तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, हम इसका आंसर निकाल सकते हैं 2 स्क्वायर रूट 71। वैसे भी मुश्किल नहीं है, क्या लिख लेंगे 2 स्क्वायर रूट 71 ओवर 2। वैसे हम क्या करेंगे, 284 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 71 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 71 के ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा, सिंपल सा काम है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा -1 प्लस माइनस ये 2 तो कॉमन निकल गया, बाकी 71 ओवर 2, ये 2 से कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71। तो सॉल्यूशन सेट क्या निकल आया, -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 71 एक आंसर, दूसरे आंसर 2 ये -4 और 2, -4 और 2 लें जी, ये हमारा सॉल्यूशन सेट आ गया जी। पार्ट नंबर 7 है, एक पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, x-1 x-2 x + 5 x - 8 इज इक्वल टू -360। अब इसमें देखें पेयरिंग हमारी आई थिंक ऑलरेडी हुई है, क्योंकि -1 और -2 -3 होता है इन दोनों का सम, और +5 और -8 इन दोनों का सम भी -3 होता है। तो फिर यही पेयरिंग हमारी रहेगी, इसी को अरेंज कर लेते हैं, x-1 इंटू x-2 ब्रैकेट अप्लाई करके इसको पक्का पेयर बना देते हैं जी। x + 5 इंटू x - 8, ये -360 बेहतर है कि अभी इधर ले आएँ, +360 इधर आकर हो जाएगा, तो ये 0 के इक्वल आ जाएगा। ले जी मल्टीप्लाई करें इनको, क्या आएगा, x को x से करेंगे x स्क्वायर, इसी x को -2 से तो -2x, -1x -1 -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +2, 2 1s are 2 माइनस प्लस इनटू, इसी तरीके से इधर x स्क्वायर -8x प्लस 5x प्लस माइनस -8 5s are 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 जी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, x स्क्वायर -2 -1 -3x प्लस 2 इंटू x स्क्वायर -8x प्लस 5x -3x, सॉरी ये +2 मिस हो गया यहाँ से, -40 और ये +360 एज इट इज़ आ गया। अब देखें इन दोनों के अंदर x स्क्वायर -3x कॉमन है, मतलब कॉमन नहीं सेम है, तो इसको क्या कर लेंगे, लेट x स्क्वायर -3x इज इक्वल टू y, इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो ये क्या बन जाएगा, y + 2, इसकी जगह पे y आया ना, तो +2 इंटू y -40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 जी।
अब क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, y को y से मल्टीप्लाई करें तो y स्क्वायर, y को -40 से करेंगे तो -40y प्लस 2y प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या आ जाएगा 80 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 जी। तो वाई स्क्वायर -40 प्लस 2 -38y प्लस माइनस माइनस होता है ना, और साइन बड़ी वाली का आता है, तो 40 में से 2 गए 8 और 40 के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा जी। -80 प्लस 360, तो 360 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 280, और बड़ी वाली के साथ प्लस है तो प्लस 280 आ जाएगा इक्वल टू 0 जी। इसको फैक्टराइज करना है तो फैक्टर बनाते हैं किससे, मिडिल टर्म को ब्रेक करके, तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 280, यहाँ 1 है ना, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 280 आया। इस 280 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि प्लस करें तो ये आए, तो 280 के दो फैक्टर बड़े इजी से बनते हैं, 28 मल्टीप्लाई बाय 10, 28 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 280 आता है, और प्लस करें तो 38 आता है। ओके, 28 प्लस 10 38, तो फिर 38 की जगह पे क्या आएगा 28 प्लस 10, लेकिन ब्रैकेट लगाकर, क्योंकि इसके साथ माइनस है, जब भी यहाँ माइनस आए तो आपने ब्रैकेट लाजमी लगानी है, प्लस 10 इंटू वाई प्लस 280 इज इक्वल टू 0 जी। वाई स्क्वायर माइनस 28 को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 28y प्लस माइनस माइनस 10 को y से मल्टीप्लाई करें तो 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0 जी। चेक करें जी, इन दोनों में से क्या कॉमन है, y कॉमन, यहाँ क्या बचा y माइनस, यहाँ से y कॉमन लिया तो 28 आ गया, आगे -10 कॉमन है, यहाँ से y आ गया, जब माइनस कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस बन जाएगा, और 10 तो यहाँ क्या बच जाएगा 228, क्योंकि 28 मल्टीप्लाई बाय 10 280 होता है, इज इक्वल टू 0। तो y -28 इंटू वाई -10 इज इक्वल टू 0। लें जी, y -28 इज इक्वल टू 0 और y -10 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया हमने। तो यहाँ से y क्या आ जाएगा 28, यहाँ से y क्या आ जाएगा 10 जी। ये दो आंसर्स आ गए हमारे पास। तो अब y किसके इक्वल है, y तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x के इक्वल है, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, तो y की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10। तो इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, 28 को इधर ले आएँ, -28 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या आ जाएगा, फैक्टर्स बनाएं इसके, तो 28 1s आर 28, तो हमें क्या चाहिए होगा 7 और 4, देखें ना 1 मल्टीप्लाई बाय 28 तो 28 आया, तो 28 के क्या फैक्टर बने के 3 मिले हमें, तो 7 और 4 के 7 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या होता है 28, और 7 माइनस 4 क्या होता है 3, तो फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पे 7 माइनस 4 लगाएंगे, लेकिन ब्रैकेट लगाकर x -28 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय x 7x माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय x 4x -28 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो x -7 प्लस 4 कॉमन लेते हैं तो फिर x -7 इज इक्वल टू 0, x -7 इंटू एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लेते हैं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x किसके बराबर आ जाएगा 7 के, और यहाँ से x क्या आ जाएगा -4 के। लें जी, ये दो आंसर्स हमारे निकल आए, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 10 को इधर ले आए,
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 10 10 आएगा, 3 चाहिए तो 5 और 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0, यानी 3 की जगह पर 5 माइनस 2 लिख दिया हमने। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन, क्या बचेगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लें जी, x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल लिख लें। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, और यहाँ से x इज इक्वल टू क्या आ गया -2। तो सॉल्यूशन सेट जी, -4, पहले माइनस वाले लिखते हैं ना एक तरतीब से, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, तो ये मोस्ट लेफ्ट साइड पे नंबर आता है -4, -2, इससे बड़ा क्या है 5, फिर उससे बड़ा क्या है 7। लें जी, ये 4 आंसर हमारे निकल आए। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये कंप्लीट हो गया। इस वीडियो का भी यहाँ पर इख्तिताम करते हैं, खासी लंबी वीडियो हो गई। यकीनन आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इसमें करवाए गए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आपकी ने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दें, कमेंट्स में अपनी आरा ज़रूर लिखा करें, ताकि आपके उन सजेशंस की रोशनी में इन वीडियोस को मैं मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकूं। देखें, आपके आरा जो हैं वो बहुत वैल्यूएबल हैं, उनकी रोशनी में मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके में कोई मसला है या अच्छा लगता है, हर सूरत के अंदर कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन किया करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो, आपको बरकतें दे, आपको दीनों दुनिया की भलाइयाँ अता करे। अस्सलामु अलैकुम।